संजीव भसीन साहब का स्वागत करते हैं। नमस्कार संजीव जी, बताइए कैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट ट्रेड फिलहाल निफ्टी पर, पूरा बाजार सुस्ताता हुआ उस अहम मीटिंग से पहले जिसका रिजल्ट आपको आज रात को 11:30 बजे आता हुआ दिखेगा। क्या चर्चाएं और क्या व्यू आपके पास? शैलेंद्र जी, फ्लैट ट्रेड तो नहीं है। डीएलएफ 10-12% अप है, जी 30-20% अप है, गोदरेज प्रॉपर्टी न्यू हाई पे है। तो जिन्होंने हमें फॉलो कर रखा है वो तो न्यू हाई पे चल रहे हैं। और दूसरी बात, संजीव जी, रियल इस्टेट में तो लग रहा है कि इंडिया इज गोइंग टू ओवरटेक एवरीवन। सो ऑन अ लाइटर नोट, यस द फेड विल बी इम्पोर्टेंट बट अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज प्लेड आउट। However, जैसे मैंने कहा, new highs are also a place where you have to be cautious on what you own, and if you have derivative position, the volatility because of global cues can be on the wrong side. So be prepared for that, but stay invested. जैसे हम कहते हैं, आपको buy sell दोनों देते हैं। आपको एक अपडेट भी दे दूं, ग्रासिम जो आपको 2 दिन से मैं कह रहा था 30, 35, 40, वो आज 1586 बिक गया। वो एक आउट परफॉर्मर है। और डीएलएफ और गोदरेज जो आपको याद है, मेरे कई टाइम से बिग पिक्स थे अलोंग विद जी। अब आपके लिए एक बाय एक सेल है, क्योंकि कल मुझे पता नहीं वॉलेटिलिटी कैसी रहेगी और किस तरफ बाजार जा सकता है। तो आप कहे तो मैं शुरू करूं, एक बाय एक सेल। जी भसीन साहब, और इससे पहले कि आप चर्चा शुरू करें आज के ट्रेड्स के लिए, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। बिल्कुल जहन से निकल गया रियल एस्टेट के बारे में, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि जितनी बार भसीन साहब ने गोदरेज प्रॉपर्टीज पर लॉन्ग कॉल दिया है 1300 रुपए से अब तक, वो गिनती हम लोग भूल चुके हैं। और बहुत बढ़िया तरीके से वो ट्रेड आज आपके सामने झलकता हुआ रिकॉर्ड हाई, और यूं समझिए कि अब तो तेजी शुरू हुई है इस काउंटर पर। 1940 का भाव हम लोग ट्रैक कर रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। संजीव जी, ओवर टू यू। तो शैलेंद्र जी, मुझे यहाँ पे कोल इंडिया बहुत पसंद है। कोल प्राइसेस आर हिटिंग न्यू हाइज बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन एनर्जी, एंड आई थिंक कोल विल बी अ ह्यूज बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दिस। 59-60 में लीजिए, 55 का स्टॉप लॉस, 168 का टारगेट। उसके सामने सेल है सीमेंट पे, बिकॉज ऑफ हायर कोल प्राइसेस नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है ऑन मार्जिन। सेल श्री सीमेंट अराउंड 29,900, 30,300 का स्टॉप लॉस है, 29,150 से 200 का टारगेट। चलिए, तो एक बाय और एक सेल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। कोल इंडिया पर खासा ध्यान दीजिए। यहां पर भसीन साहब भी अब आपको एक बढ़िया फंडामेंटल व्यू देते हुए दिख रहे हैं। वीरेन जी, साथ ही साथ आपको एनएलसी इंडिया पर भी ध्यान देना है, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। ये काउंटर आपको 200 डीएमए से बाउंस करता हुआ दिखेगा। लिग्नाइट की माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इस काउंटर का बहुत हाई साथ देता हुआ दिख रहा है। 55-65 का प्राइस है आपके सामने स्क्रीन पर, जरा आप इस पर ध्यान दीजिए। 56-20 अब जी 56-20, 56-25 शैल जी। और इसमें बड़ी बात क्या है कि एनएलसी एक बेस क्रिएट किया था इसने, अगर आप देखें 27 अगस्त यानी अगस्त लास्ट एक्सपायरी के अराउंड। चंदन, आप इस चार्ट पे जरा गौर फरमाएंगे। इसने थ्रस्ट जनरेट किया था 15 सितंबर को, और उसके बाद रिवर्सल हो गया था एक सप्लाई पॉइंट से, और वो था 58 का। लेकिन आज एक बार जब मैं वॉल्यूम्स और ड्रॉ करूं अपने चार्ट पे, और वॉल्यूम्स इम्प्रेसिव हैं। 3 दिन के हाईएस्ट वॉल्यूम है इस स्टॉक पे। आज की इस कैंडल में इसके सारे एवरेजेस इंक्लूड करता है चंदन। लो था 20 डेमा, ओपन था 20 डेमा, लो रहा करीब आप देखें कल के ऊपर, कल के लो को वॉलेट नहीं किया। 56 नाउ, आई मीन आपको इस स्विंग में, बहुत शॉर्ट टर्म के स्विंग में करीब 57, 50, 58 की पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि अब ये 17 सितंबर की कैंडल में एंटर कर चुका है चंदन। जी वीरू, देखिए, एक तो मेटल माइनिंग में पॉजिटिव व्यू है, और एनएलसी इंडिया